आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है दूसरा इतिहास की पुस्तक 31वां अध्याय वचन 1 से 10। जब यह सब हो चुका तब जितने इस्राएली उपस्थित थे उन सबों ने यहूदा के नगरों में जाकर सारे यहूदा और बिन्यामीन और एप्रैम और मनश्शे में की लाठों को तोड़ दिया, अशेरों को काट डाला और ऊंचे स्थानों और वेदियों को गिरा दिया और उन्होंने उन सब का अंत कर दिया। तब सब इस्राएली अपने अपने नगर को लौटकर अपनी अपनी निज भूमि में पहुंचे। हिजकिय्याह ने याजकों के दलों को और लेवियों को, वरन याजकों और लेवियों दोनों को उनके दल के अनुसार और एक एक मनुष्य को उसकी सेवा के अनुसार इसलिए ठहरा दिया कि वे यहोवा की छावनी के द्वारों के भीतर होम बलि, मेल बलि, सेवा टहल, धन्यवाद और स्तुति किया करें। फिर उसने अपनी संपत्ति में से राजभाग को होम बलियों के लिए ठहरा दिया, अर्थात सवेरे और सांझ की होम बलि और विश्राम और नए चांद के दिनों और नियत समयों की होम बलि के लिए, जैसा कि यहोवा की व्यवस्था में लिखा है। उसने यरूशलेम में रहने वालों को, याजकों और लेवियों को उनका भाग देने की आज्ञा दी, ताकि वे यहोवा की व्यवस्था के काम मन लगाकर कर सके। यह आज्ञा सुनते ही इस्राएली अन्न, नया दाख मधु, तेल, मधु आदि खेती की सब भांति की पहली उपज बहुतायत से देने और सब वस्तुओं का दशमांश अधिक मात्रा में लाने लगे। जो इस्राएली और यहूदी यहूदा के नगरों में रहते थे वे भी बैलों और भेड़ बकरियों का दशमांश और उन पवित्र वस्तुओं का दशमांश जो उनके परमेश्वर यहोवा के निमित्त पवित्र की गई थी लाकर ढेर ढेर करके रखने लगे। इस प्रकार ढेर का लगाना उन्होंने तीसरे महीने में आरंभ किया और 7वें महीने में पूरा किया। जब हिजकिय्याह और हाकिमों ने आकर उन ढेरों को देखा तब यहोवा को और उसकी प्रजा इस्राएल को धन्य धन्य कहा। तब हिजकिय्याह ने याजकों और लेवियों से उन ढेरों के विषय पूछा। अजर्याह महायाजक ने, जो सादोक के घराने का था, उससे कहा, जब से लोग यहोवा के भवन में उठाई हुई भेंटें लाने लगे हैं तब से हम लोग पेट भर खाने को पाते हैं, वरन बहुत बचा भी करता है, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को आशीष दी है और जो शेष रह गया है उसी का यह बड़ा ढेर है।